हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कढ़ांगे मत्ती 26 लियाए, मत्ती 26 विचों पढ़ांगे। मत्ती 26 विच लिखिया है, तद ओ खा रहे सन, तद यीशु ने रोटी लई अते बरकत दे के तोड़ी और चेलियां नूं दे के आख्या, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। फिर उसने प्याला लैके शुक्र किया अते उन्हां नूं दे के आख्या, तुसी सारे इस विचों खाओ, क्यों जो नेम दा ये मेरा वो लहू है जिहड़ा बहुतियां दी खातर पापां दी माफ़ी लई बहाया जाता है। अते मैं तुहानूं आखदा हां, जो इदों अगों मैं इस अंगूर दे रस विचों कदे ना पीवांगा, जिस दिन तिकर तुहाडे नाल अपने पिता दे राज विच वो नवा ना पीवां। फिर वो भजन गा के जैतून दे पहाड़ नूं निकल गए। खुदा दे पढ़े हुए वचन दे लई उसदा धन्नवाद करदे हां। सब मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता, सचमुच मेरे महान पिता, तू साडे गुनाह पापा दे लई प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह ते खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू दे द्वारा छुटकारा है प्रभु जी। तेरे लहू दे विच आनंद शांति है खुदाबंदा, क्योंकि ये लहू खुदाबंदा प्रभु यीशु मसीह किसी आम मनुख दा नहीं सी खुदाबंद। ये लहू प्रभु यीशु मसीह किसी जानवर दा लहू नहीं सी खुदावंद। ये लहू तेरा सी प्रभु जी। ये लहू इमानुएल दा लहू सी ते जिस दे विच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह शिफा निकलदी है। ते प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करदा है, लहू तू खुदावंदा साडे सबना दे लई बहा दिता प्रभु यीशु मसीह। ते तू क्या है, जो कोई विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, पर जेड़ा विश्वास ना करे उस दे उपर सजा दा हुक्म लगाया जाएगा। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, इसे तरह धन्नवाद करते हाँ। तो अपनी दुल्हन अपनी लाड़ी नूं छुड़ाउण दे लई अपना लहू बहाया है, ना कि किसी होर दे लई प्रभु जी। सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदे हां प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा तेरी है, सारा आदर जलाल तेरा है। तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असी पढ़िया आ भी प्रभु ने अपने आप नूं साडे लई उंडेल दिता। ठीक है ना, उसने साडे लई अपने आप नूं उंडेल दिता। इस करके लिखा, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यह दाख रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया ना पीऊं। और अब हम प्रभु की महिमा करते हैं। असी प्रभु की महिमा करते हाँ उसके वचन दे लई। नबी ने क्या है, और प्रभु भोज सबसे पहले मिस्र में किया गया था। भाई ब्रैनम ने कहा, सब तो पहला जिहड़ा प्रभु भोज सीगा वो मिस्र देश विच कीता गया सीगा। पहला प्रभु भोज फसह का मेमना जो वध किया गया था, जो कि मसीह की तस्वीर था। और हम में से कई उस पुरानी आशीषित कहानी से परिचित हैं कि कैसे वे जिन्होंने प्रभु भोज लिया 40 वर्षों तक जंगल में से होकर गुजरे, और जब तक वे बाहर निकले उनमें से कोई भी कमज़ोर नहीं था, यहाँ तक उनके कपड़े तक भी नहीं फटे थे, क्योंकि खुदा ने 40 वर्षों तक उनको संभाला। और असीं सब जानते हाँ, जदों इजरायली मिस्र तो बाहर आए थे, लाल समुंदर दे विच उन्हां दा बैपटाइज होया। ठीक है ना, उन्हां दा प्रभु भोज भी होया। असीं सब जानते हाँ, क्योंकि जदों असीं पुराने नियम में पढ़ते हाँ। और प्रभु भोज लेना जीवन और मौत के बीच का फर्क था। वे जो अंदर थे और बहाए हुए लहू के नीचे थे, उन्होंने प्रभु भोज को लिया था। कोई भी जन प्रभु भोज नहीं ले सकता यदि वे बहाए हुए लहू के नीचे नहीं है। भाई इब्राहिम कहते, कोई भी मनुख प्रभु भोज नहीं ले सकता जदों तक वो बहाए हुए लहू दे हेठ नहीं आंदा। पहले मेमने का लहू बहाया गया था और फिर दरवाजे की चौखट पर लगाया गया। चौखट जो दरवाजे पर है, और फिर मेमने को पकाया गया था, और उन्होंने अपनी कमर को बांधकर कड़वे सागपत के साथ खाया था। और लहू के बहाए जाने के बाद वे उसके नीचे से गुजरे थे। वे अपनी कमर बांधकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। और अब आज रात यह उन लोगों की कितनी सुंदर तस्वीर है। भाई इब्राहिम कहते भी आज रात कितनी सुंदर तस्वीर है उन्होंने लोगों के लिए जो प्रभु भोज नूं लैंदे हन। उन्हें संसार की चीज़ों से जुड़ना या संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रभु भोज का मतलब की है, पहले सानू ये समझने की दौड़ है। प्रभु भोज का मतलब है, भाई इब्राहिम ने क्या है, प्रभु भोज का मतलब है सहभागिता करना, प्रभु दे नाल सहभागिता दे विच शामिल होना, प्रभु दी सहभागिता करना।
प्रभु भोज का मतलब है, ठीक है ना। प्रभु भोज रोटी खानी नहीं है, प्रभु भोज का मतलब है सहभागिता करना। नबी ने क्या, उन्हें अवश्य ही है सबसे पहले लहू के नीचे आना चाहिए और हर एक पाप से साफ होना चाहिए जो कि अविश्वास है, और सुषमाचार की तैयारी के जूते पहनकर खुदा के सारे हथियार पहनकर उत्तर देने के लिए तैयार रहें। इस करके भाई ब्रहणम कहते सानू तैयारी विच रहना चाहिए है। इस संसार के मित्रचारे तो बाहर होके प्रभु भोज दे विच शामिल होना चाहिए है, क्योंकि प्रभु भोज का मतलब है सहभागिता, प्रभु के नाल सहभागिता करनी। और यह एक चिन्ह था कि मौत का दूत उस लहू के नीचे नहीं आ सकता था, मौत के दूत को ऊपर उठना पड़ा और लहू के ऊपर से जाना पड़ा। और वे वहीं से कवि को यह कहने की प्रेरणा मिली कि जब मैं लहू को देखता हूं तो तुम्हें लांग जाऊंगा। किसी कवि ने क्या, जो मैं लहू नूं वेखदा हां ते मैं तुम्हें लांग जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने जो लहू नूं वेखिया ते उस उन्हां दे उपरों दी लंघ के चला गया। जिन्हां दे घरां दे उपर लहू लग्या सीगा उन्हां लोकां नूं कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पिया, क्योंकि असीं कूच विचों पढ़दे हां, कूच 12:13 विच लिखिया है, और जद वो लहू तुहाडे लई घरां उत्ते जिथे तुसीं होवोगे निशान होवेगा, अते जद मैं लहू नूं वेखांगा मैं तुहाडे उत्तों दी लंघ जावांगा, और तुहाडे उत्ते कोई बवा जद मैं मिस्र देश नूं मारांगा ना पवेगी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ नाश करे। ਹੁਣ प्रभु ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ठीक है ना। लेकिन जिन्हां दे उपर लहू नहीं सीगा वो सब मारे गए, लेकिन जिन्हां दे उपर लहू सीगा वो सब बचा ले गए। अज भी इस तरह है, जिन्हां दे उपर खुदावंद दा लहू है, जेड़े उहदे द्वारा बैपटाइज दिते हुए हैं, उहदे पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए हैं, उहदे लहू दा निशान उहनां दे उपर है, मौत दा फरिश्ता तुहाडे कोल नहीं आ सकदा। मौत की है, भाई ब्रैनम ने कहा मौत का असली मतलब, लोगों को मौत का असली मतलब नहीं पता। लोग सोचते हैं संसार विच बंदा पैदा होया, उन्हें 70-80 साल की उम्र गुजारी तो वह इस दुनिया को छड़ के चल गया, जिहदी मौत हो गई। ये मौत नहीं है, ये तो शरीर नूं छड्डना है। एक मिट्टी का शरीर खुदा ने दिता ते मनुख उस मिट्टी के शरीर नूं छड्ड के चला जाता है। ये मिट्टी का शरीर छड्डना हुंदा, ये मौत नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा असली मौत की है, असली मौत है खुदा तो विछोड़ा। असली मौत का मतलब हुंदा खुदा तो विछोड़ा। बहुत सारे खुदा के संत लोग इस धरती ते आए, मसीह जीवन व्यतीत किया ते अपने शरीरां नूं त्याग के चले गए। उस मिट्टी के शरीर नूं छड्ड के आत्मा कित्थे चला गया, प्राण कित्थे चले गया, खुदा दे कोल, ठीक है। ये मौत नहीं है, लोग इसनूं मौत कहते हैं। असली मौत खुदा नूं कदे ना वेखना है, ठीक है ना। भाई ब्रह्म की असली मौत की है, ये मौत नहीं है। असली मौत वो हुंदी है जिहड़ा बंदा कदे भी खुदा नूं वेख ना पावे, वो हुंदी है असली मौत। ये मौत नहीं है, ठीक है ना। अज बंदा सोचता है, कुछ भैन भाई लोग सोचते हैं भी इस बंदा इस धरती ते आया उसकी मौत हो गई। ये मौत थोड़ी आ। जो खुदा के लोग इस धरती तो जाते हैं वो मौत ते फतेह पा के चले जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि असीं सब जानते हाँ खुदा के लोगों ने हमेशा इस गल नूं कहा है, हे मौत तेरा डंग कित्थे है। मौत खुदा के लोगों नूं मार नहीं सकती, खुदा तो विछोड़ा नहीं पवा सकती, ठीक है ना। खुदा के लोगों नूं खुदा तो विछोड़ा नहीं पा सकती जिहड़ी मौत है, क्योंकि खुदा के लोगों के विच कोई भी चीज़ नहीं दाखिल हो सकती। कोई भी बंदा खुदा दे विच ते एक आत्मिक बंदे विच विछोड़ा नहीं पा सकता, चाहे वह मौत भी क्यों ना हो। ये शरीरक मौत कुछ नहीं कर सकती। असली मौत जो भाई ब्रैनम ने कहा है, खुदा तो हमेशा का विछोड़ा है। जे कोई बंदा लहू दे हेठ नहीं है, वो मारिया जाता है तो वह असली मौत विच जाता है।
लेकिन जिहड़ा बंदा लहू दे हेठ है इस धरती नूं छड़ के चला गया वो मौत नहीं है। ठीक है ना, बाइबल नूं समझण दी लोड़ है भी असली मौत की हुंदी है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आया, अपना लहू बहाया, ठीक है ना, उसनूं मार दिता गया, लेकिन की वो जिउंदा नहीं हो गया। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु मसीह जिउंदा होया ते उसकी दुल्हन भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ हो गई। ठीक है ना, कोई भी खुदा दे लोकां नूं मार नहीं सकता। खुदा दे लोग अमर हन, खुदा दे लोकां नूं कोई भी मनुख नहीं मार सकता। ठीक है ना, वो सब दे सब अमर हन, कोई भी खुदा दे लोकां नूं खुदा तो अड नहीं कर सकता। ठीक है, इत्थे तक कि मौत भी, की पैसा, की क्लेश, की मौत, की धन दौलत, की दौलत, की औरत, की शोहरत खुदा तो सानू अड कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि जिन्हां दे उपर लहू लग्या है उन्हां दे उपर मौत नहीं आ सकती। हुण असीं वेखिया इजराइलियां दे घरां दे उपर की सीगा, लहू लग्या सीगा, ते असीं पढ़िया है और लहू तुहाडे घरां दे उत्ते जिथे तुसीं होवोगे निशान होवेगा, अते जद मैं लहू नूं वेखांगा तुहाडे उत्तों दी लंघ जावांगा। जदों खुदा ने मौत दा फरिश्ता भेजिया ते लहू नूं वेख के वो मौत दा फरिश्ता अगे चला गया। इस करके जे कोई मनुख खुदा दे लहू दे हेठ है ते उस दे उपर मौत नहीं आ सकती। अज लोकां नूं मौत दा मीनिंग नहीं पता। इस धरती तो चले गए कोई गल नहीं, तुसीं खुदा दे कोल पहुंच गए हो। ठीक है ना, जे कोई इस धरती तो चला जाता है वो खुदा दे कोल चले जाता है, लेकिन असली मौत खुदा तो विछोड़ा है। जिस तरह साडे युग दे नबी ने सानू किया, और नबी ने किया, और यह एक चिन्ह था कि मौत का दूत उस लहू के नीचे नहीं जा सकता था। भाई ब्रानम कहते जिहड़ा मौत दा दूत सीगा वो लहू के नीचे नहीं जा सकता था। मौत के दूत को ऊपर उठना पड़ा और लहू के ऊपर से जाना पड़ा, क्योंकि मौत दा दूत सीगा जिहड़ा उस जगह ते ठहर नहीं सी सकदा। उसनों अगे वधना पिया जदों उन्हें लहू नूं वेखिया। ये लहू की है? ये लहू साडे प्रभु यीशु मसीह दा लहू है। जदों मौत दा दूत आंदा है और लहू नूं देख के चला जाता है। ठीक है ना, यह छुटकारे के समय के निकट था जब उन्होंने प्रभु भोज को ग्रहण किया। भुना हुआ मेमना और कड़वा सागपत जो उन्होंने जाने से पहले खाया था। भाई ब्रानम कहते छुटकारे दे समय दा छुटकारे दे समा उन्हां दे कोल बहुत निकट सीगा जद उन्होंने प्रभु भोज नूं ग्रहण किया। भुनिया होया मेमना ते कड़वा सागपत उन्होंने जान तो पहलों खाधा। प्रभु भोज का मतलब सहभागिता करना होता है। भाई ब्रानम कहते प्रभु भोज का मतलब सहभागिता करना है। साडी सहभागिता प्रभु दे नाल होनी चाहिए है। ये है असली प्रभु भोज। असीं वेखदे हां बहुत सारे लोग जिन्हां दा जीवन सही नहीं हुंदा वो भी चर्चा विच जाके प्रभु भोज लैंदे हन। ठीक है, ते अपने उपर सज़ा नूं लैके आ जाते हैं क्योंकि जीवन सही नहीं हुंदा ते अपने आप नूं प्रभु की सहभागिता दे विच लैके आना चाहते हैं। लेकिन प्रभु की सहभागिता दे विच वही भैन भाई आ सकता है जिसका जीवन पूरी तरह सही है। संसार तो मरिया होया जे कोई मनुख है वही प्रभु भोज लै सकता। लेकिन अस देखते हैं हर कोई बंदा प्रभु भोज लैण नूं तैयार बैठा हुंदा है। इस करके देखो किस तरह बाइबल च लिखिया। बाइबल च लिखिया असीं पढ़ांगे कूच 12 ਦੀ 11 ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਉਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਸਾਹ ਹੈ। मैं उस रात मिस्र देश विच दी लंघांगा और मिस्र देश के पलोठे तो भावें मनुख दा भावें डंगर दा मार सुटांगा अते मिस्र दे सारे देवतियां दा नाश करांगा। मैं यहोवा हाँ। वो कहंदा मैं यहोवा हाँ। मैं कहंदा हरेक दा नाश कर देवांगा जिहड़ा मनुख मेरे वचन तो बाहर है। इस करके खुदावंद ने किसनों नहीं बख्शना। कोई जिन्ना मर्जी प्रभु का नाम लैंदा होवे जदों तक वो मनुख खुदा दे लहू दे हेठ ना होवे ते जे कोई लहू दे हेठ ना पाया गया ते उसकी मौत निश्चित है। उसनू कोई भी नहीं बचा सकता। उसकी मौत फिर पक्की है, उसनू मरना पवेगा। ते मरन का मतलब है खुदा तो सदीवी विछोड़ा।
हमेशा का विछोड़ा खुदा तो, इसनू कहा जाता है मौत। और नबी ने क्या, आशीष का कटोरा क्या है? आशीष का कटोरा मसीह है। मसीह या आशीष का कटोरा, जिदे द्वारा सानू सबना नू आशीष मिलती है, बरकत मिलती है। आशीष का कटोरा साडा प्रभु यीशु मसीह है। और नबी ने क्या, हमारे प्रभु के पास ये महान घड़ी आ चुकी है। उसकी पृथ्वी की पूरी यात्रा का सबसे कठिन समय निकट था, परीक्षा का समय। यीशु को परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा। हुण यीशु मसीह भी परीक्षावां दे विचों गुजरिया, दुखां दे विचों गुजरिया। जे उहदे लोग दुखां परेशानियां तो गुजरदे आए हा, जे इब्राहिम दुखां विचों गुजरिया, ठीक है ना, यूसुफ दुखां विचों गुजरिया, उसदे नबी रसूल दुखां विचों गुजरे, ते प्रभु यीशु मसीह भी दुखां विचों गुजरिया। इस तरह नहीं सीगा भी उसदे लोग दुखां विचों गुजरे होण ते वो आप दुखां विचों नहीं गुजरे। इस करके नबी ने क्या, परीक्षा का समय यीशु को भी परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा, जैसे कि हम परीक्षाओं में से गुजरते हैं। वो कहता यीशु मसीह ने भी परीक्षा तो गुजरना पिया, जिद्दां असीं भी परीक्षावां दे विचों गुजरदे हां। एक मसीह बंदे आ, जे एक मसीह भैन भाई है, उसनूं परीक्षावां दे विचों गुजरना पवेगा। ये निशानी है भी असी सब ओदे धीआं पुत्तर हाँ। सानू दुखा परेशानियां कठिनाइयां मुसीबतां दे विचों निकलना पवेगा ते डट के खड़े रहना पवेगा, क्योंकि साडे उपर लहू का निशान है, जो कि कलवरी क्रूस ते प्रभु यीशु मसीह द्वारा बहाया गया है। ठीक है ना, ते साडे मत्थिया दे उपर उहदा लहू लग्या है, ते मौत का फरिश्ता साडे कोल नहीं आ सकता। और बाइबल कहती है कि हरेक पुत्र जो खुदा के पास आता है अवश्य ही पहले परखा जाए। हुण बाइबल च लिखिया है भी हरेक पुत्र जिहड़ा खुदा दे कोल आंदा है वो परखिया जावे, अवश्य ही परखा जाए और परीक्षा और सुधार में से होकर जाए। हर कोई जे कोई मसीह भैन भाई है उसनू दुखा चों निकलना बहुत जरूरी है। जे वो बंदा दुखा चों नहीं निकलता, जे कोई कहता जी मैं तो मसीह च आया, मैं तो ऐश कर रहा, मैं कोई दुख मुसीबत चों नहीं निकल रहा, फिर तुहाडे उपर खुदा दा लहू नहीं लग्या। जिन्हां दे उपर खुदा दा लहू लग्या है उन्हां नूं परीक्षावां दे विचों निकलना पवेगा। खुदा अपने लोकां दी परख करदा है, ठीक है ना। और नबी ने क्या, बहुत से लोग एक परीक्षा का समय आता है, बहुत से लोगों के लिए जब परीक्षा का समय आता है तो यह एक निर्णय लेने का समय होता है। भाई ब्रानम कहते बहुत सारे लोगों के लिए ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ फैसला ਲੈਣ ਦਾ समय ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ किसी बंदे ऊपर ਪ੍ਰੀਖਿਆ आंदी है। यह एक साबित करने का समय होता है। और बाइबल ने कहा यदि हम परीक्षा में खड़े नहीं रह सकते तो हम नाजायज संतान बन जाते हैं। ठीक है ना। भाई ब्रानम कहते जो कोई बंदा परीक्षा च खड़ा नहीं रहिंदा, वो कहता मेरे उपर परीक्षा आ गई, मेरे उपर दुख परेशानियां बीमारियां आ गई हैं, मैं तो प्रभु नूं मनदा, मैं तो प्रभु नूं मनदी हाँ, ते प्रभु है प्रभु मैनूं बचा ही नहीं रहा, प्रभु मेरी सुन ही नहीं रहा। ते भाई ब्रैनम ने क्या, वो भैन भाई नजायज संतान है, वो खुदा दा बेटा बेटी नहीं है। जो प्रभु तुहानूं वधिया वधिया दे रहा आ उदों तुसीं खुदा दी उपासना करते हो, लेकिन जो तुहाडे उपर थोड़ी जी तंगी मुसीबत परेशानी आई तुहाडा विश्वास डिग गया, फिर तुसीं कादी खुदा दी संताना हो। इस करके भाई ब्रैनम कहंदे यदि हम परीक्षा में खड़े नहीं रह सकते तो हम नाजायज संतान बन जाते हैं। वो कहता असीं नाजायज संतान बन जाते हाँ, हम खुदा को अपना पिता स्वीकार करते हैं या फिर वह हमारा पिता नहीं होता। लेकिन यदि हम सही ढंग से अपने पूरे हृदय से प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो इस पृथ्वी पर अनंत काल के अंधकार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें खुदा के प्रेम से अलग कर सकता हो, जो कि मसीह यीशु है। भाई ब्रैनम कहते जदों तुसी यीशु मसीह ने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है ते कोई भी अंधकार दी शक्ति तानू खुदा दे प्रेम तो अड नहीं कर सकती, तानू अपने खुदा तो अड नहीं कर सकती। ताड़ा विश्वास इन्ना तगड़ा होना चाहिए, प्रभु तंगियां मुसीबतां परेशानियां कुछ भी क्यों ना होण मेरे जीवन दे विच,
मैं तेरे नाल वफादारी दे नाल चलूंगा, तेरे नाल वफादारी दे नाल चलूंगी। ठीक है ना, इनू कहते हैं सिद्ध विश्वास, क्योंकि विश्वास तो भूत भी करते हैं। मैं कई बार दसिया विश्वासी भूत भी विश्वासी है। जे कोई कहे मैं विश्वासी हाँ तो भूत भी विश्वासी है, दुष्ट आत्मे भी विश्वासी है। भाई ब्रैनम ने क्या, कैन भी विश्वासी सीगा, शैतान विश्वासी है। ठीक है ना, विश्वास होना काफी नहीं है, शैतान भी तो विश्वासी है, उसने भी तो बाइबल पढ़ी है, वो भी बाइबल बारे सब कुछ जानता है। ताडे को सिद्ध विश्वास होना चाहिए है। ते सिद्ध विश्वास जो शरदक मेशक अबेदनगो अग दी भट्ठी विचों निकले, उन्हां दे कोल सिद्ध विश्वास सीगा। वो कहंदे साडा प्रभु सानू बचावे चाहे ना बचावे। इत्थे जे किसी ते माड़ी जी तंगी मुसीबत आ गई, बंदा डोल जाता है। तो कहंदा मैं की प्रभु नू मनना, मेरी तो बीमारी नहीं सही हुंदी है, मेरा तो कर्जा नहीं उतरदा, मैं प्रभु नू मन के की करा। फिर तुसी ढोंगी हो। ठीक है ना, क्योंकि विश्वासी शैतान भी है। तुहाडे कोल सिद्ध विश्वास होना चाहिए, प्रभु चाहे अयूब वांगू मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मैं फिर भी तेरे नाल वफादारी दे नाल खड़ूंगा। साडे युग दे नबी दे नाल भी बहुत कुछ होया, लेकिन साडे युग दा नबी भाई विलियम ब्रानम वफादारी दे नाल प्रभु दे नाल खड़ा रहा। अयूब ने क्या, प्रभु ने दिता, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक होवे। क्योंकि अयूब बारे असीं सब जानते हैं किस तरह अयूब नूं दुखां दी घड़ी विचों निकलना पिया, मुसीबतां परेशानियां विचों निकलना पिया, लेकिन अयूब वफादारी दे नाल खड़ा रहा। अयूब ने एक बार भी नहीं किया भी प्रभु तू मेरे नाल माड़ा कीता। ठीक है ना, इस करके अपने आप नूं सिद्ध विश्वास च लियाना हर एक भैन भाई दे लई बड़ा जरूरी है। इस करके नबी ने क्या है, मैं आज के दिन के लिए हैरान हूं और हमेशा से ही रहा हूं, जब लोग मसीही होने का दावा करते हैं और जब पहली परीक्षा आती है तो बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं। और मैं नहीं कह रहा, साडे युग दे नबी ने क्या कहता, मैं हैरान हुंदा हाँ भी जो लोग की अपने आप को कहते असीं मसीह हाँ। मसीह का मतलब की हुंदा, मसीह का मतलब हुंदा भी तुहाडे अंदर खुदा वास कर रहा, इहनूं कहंदे मसीह। इस करके भाई ब्रैनम ने क्या एक संदेश से वो कहते जे कोई अपने आप को मसीह कहता आ, जे उसका जीवन सही नहीं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप के उपर। तुसीं अपने आप को मसीह कहने हो भी मैं मसीह हाँ जी, मसीह कहने का मतलब हुंदा भी मेरे अंदर मसीह रहिंदा है, उन्होंने कहते मसीह। भी तुहाडे अंदर खुदा का वचन वास कर रहा, तुहाडे अंदर देहधारी खुदा वास कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह देह लैके तुहाडे अंदर वास कर रहा है। ठीक है ना, वो देहधारी हो गया है तुहाडे अंदर, उन्होंने कहा जाता है मसीह। इस करके नबी कहते मैं हैरान हूँ कि और हमेशा से रहा हूँ जब लोग अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं और पहली परीक्षा आती है तो बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं। तो कहता बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं तो अपने आप को कहते असीं मसीह हाँ। यह यही दर्शाता है, यह मसीह की एक बौद्धिक विचारधारणा थी। यही कारण है कि आज बहुत से लोग खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि यह एक बौद्धिक विचारधारणा है। बौद्धिक रूप से आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, परंतु यह तो इसके कहीं आगे तक जाता है। ठीक है ना, कई बंदे अपनी बुद्ध दे नाल ही मसीह बने फिरदे आ, लेकिन बुद्ध दे नाल मसीह बनना सब कुछ नहीं है। ताडे अंदर मसीह दे गुण, मसीह दी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अज लोग कहते जी मैं मसीह हाँ, जो माड़ी जी कोई गलबात हुई नाल ही डिग गए, मसीहत गैप 5 मिनट च बंदे की मसीहत गैप हो जाती भैन भाइयों की अजकल। फिर कहते जी असीं मसीह हाँ। इस करके कोई बंदा जो अपने आप को मसीह कहता पहले 100 बार सोच ले मसीह है भी हो तुसीं कि नहीं हो। ठीक है ना, अज हर कोई कहूगा जी असीं मसीह हाँ जी, असीं मसीह हाँ। मसीह तां वचन दे नाल वफादार सीगा। जो कलवरी क्रूस ते प्रभु यीशु मसीह नूं चढ़ाया जा रहा सी, उस तो पहलों गतसमनी दे बाग दे विच वो प्रार्थना कर रहा सीगा ते उसने क्या, प्रभु जी तेरी मर्जी पूरी होवे। कलवरी क्रूस ते भी उसने क्या, तेरी मर्जी पूरी होवे। ते अज मसीह बंदे की कहंदे आ, मसीह भैन भाई की कहंदे, प्रभु जी मेरी मर्जी पूरी होवे। जे प्रभु कहना मैं तेन दुखों चों कढना, नहीं नहीं प्रभु तेरी नहीं, मेरी मर्जी पूरी होवे, मेरे हिसाब नाल चल। सेवक नूं भी कह दोगे मेरे साडे हिसाब नाल प्रचार कर, साडे हिसाब नाल चल। ये मसीह नहीं हन, ये सब लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त ते बीमार हन।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਰੀਫ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਖੁਦਾਬੰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ कर रहा है। नबी ने क्या, अब यदि खुदा ने अपने निज पुत्र को भी भयानक परीक्षा से ना छोड़ा तो वह ना तो आपको और ना मुझे इस भयानक परीक्षा से वंचित रहने देगा। भाई ब्रैनम कहते खुदा ने अपने एक निजे पुत्र ਨੂੰ भी उस भयानक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ नहीं ਛੱਡਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੋ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चिल्ला उठिया होना है, ते प्रभु नूं भी दुखों विचों निकलना पिया। ते नबी ने क्या, वह ना तो आपको और ना मुझे इस भयानक परीक्षा से वंचित रहने देगा। फिर वो सानू किद्दां वंचित रहन दे सकता है, सानू भी दुखा परेशानियों चों निकलना पैना है ते उसका धन्नवाद करते रहना है, क्योंकि वो साडा महान पिता है। उसदे साडे जीवन च उसने बहुत सारे भेत रखे हैं, वो अपने भेतों के अनुसार अपने लोगों को चलाता है। नबी ने कहा, और यीशु यहाँ जब सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहे थे जो उनके पास कभी आई थी, गतसमनी में ठीक उसके सामने रखी गई, जहां पर एक बार अंतिम परीक्षा होनी थी। सारे संसार का बोझ उसके आशीषित कंधे पर डाला गया। पूरे स्वर्ग या पृथ्वी में कोई भी उसके सिवा कभी खड़ा नहीं हो सकता था। और ये जानने के लिए कि सभी पाप, पिछले पाप, वर्तमान पाप, सभी पाप इसी निर्णय पर टिके हुए थे। और यह सबसे महान विजयों में से एक विजय थी जिसने मसीह ने कभी जीती थी, या अपने महान मसीहपन को प्रमाणित किया था। जैसा कि जब उसने खुदा से कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उन्हें पता सीगा भी किद्दां दी उन्हें भयानक मौत दी जाएगी, किस तरह उन्हें भयानक तरीके नाल कुटिया मारिया जाएगा, लेकिन उसने क्या, प्रभु जी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यातना देने वाली सभी दुष्ट आत्माएं उसे लुभाने और परखने के लिए उसके चारों ओर खड़ी थी। और भाई ब्रैनम ने क्या, यातना देने वाली, तकलीफ देने वाली दुष्ट आत्मा चारों पासे खड़ियां सीगियां ओदे, लेकिन वो वचन ते स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि वो खुदा दा वचन सीगा। ठीक है ना।
और नबी ने क्या, और जब हम खुदा के साथ सही हो जाते हैं, जब हमारे हृदय शुद्ध हो जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में अपना स्थान लेता है, तो जांचा जाना कितनी ही शानदार बात होती है। बाइबल हमें बताती है कि हमारी जांच और परीक्षाएं इस संसार के सोने और चांदी से कहीं उत्तम है। भाई ब्रानम कहते साड़ी जांच होनी, साडा परीक्षा जो निकलना सोने चांदी तो भी उत्तम गल है। इदो एक मसीह भैन पाई जांचिया जाता है, तकलीफा दुखा चो निकलता है, तो सोने चांदी तो भी ज़्यादा साढ़े लिए गुणकारी ये गल होंदी है। इसलिए हमें तो धन्यवाद ही करना चाहिए। तुहाडे ते जिन्नी मर्जी तकलीफ दुख परेशानियां आ रही हैं, हमेशा उसका धन्यवाद करो। मैं हमेशा दुखा परेशानियां तकलीफ गरीबी विचों भी निकलिया, ठीक है ना, बीमारियां परेशानियां जो निकलिया, कलेशा जो निकलिया, लेकिन मैं कदे भी डगमगाया नहीं। मैं हमेशा उसका धन्यवाद किया। मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मैनू सिखांदा जा रहा है कुछ ना कुछ। इस करके परीक्षा चो निकलते हो तो प्रभु का धन्यवाद करो, कदे डोलो ना। थोड़ी जी बीमारी आ गई तो डोल गए। इस करके नबी ने कहा जो बंदे ते परीक्षा आती बंदा डोल जाता है। पहली परीक्षा च फेल, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन खुदा के चुने हुए कदे फेल नहीं होणगे। इस गल याद रखो, ये फेल उही हुंदा है जिहड़ा खुदा की चोण तो बाहर है, लेकिन खुदा के चुने हुए हमेशा डट के मुकाबला करते हैं शैतान का, ठीक है ना। यीशु मसीह नूं मार पै रही सीगी, दुष्ट आत्मे जिहड़ी यातना देने वाले उहदे आले दुआले सीगे, लेकिन वो खुदा की महिमा करता जा रहा सीगा, क्योंकि यीशु मसीह शरीर दे विच सीगा। उहनूं मारिया कुटिया गया, उस दर्द विचों यातना विचों निकलिया, लेकिन उसने यही कहा प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। कलवरी क्रूस से भी उसने कहा प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। उसने कहा इन्हों माफ कर क्योंकि नहीं जानते की करते हैं, ठीक है। मसीह दे विच अटल खड़े रहना ही मसीहत है। लेकिन अज असीं वेखदे हां लोग संसार की गंदगी विच जा रहे हैं। कुछ लोग लालच दे नाल भरे रहंदे हैं 24 घंटे। किसनूं पैसे का लालच है, किसनूं दौलत का, किसनूं शोहरत का लालच है, किसनूं लालच है भी मैं वध तो वध पैसा कमावां, किसनूं लालच है भी मैं बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा कर लवां। लेकिन बाइबल बयान करती है धरती ते अपने लिए धन ना जोड़ो, ठीक है ना। जे जोड़ना है तो खुदा दे कम्मां वाला धन जोड़ो। खुदा दे कम्मां वाला धन की है? खुदा दे कम्मां नूं करना, वो असली धन हुंदा है। मसीहत वाले काम करने असली धन है जिसनूं तुसीं जोड़ सकते हो, ठीक है ना। इस जिहड़ा धरती का धन है तो धरती ते राख हो जाना है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग अज ये चीज़ों से फसे हुए हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन संसार विच फसे हुए हैं। इस करके हमेशा खुदा का स्थान खुदा नूं दिता जाए, ठीक है ना। कदे भी खुदा दे नाल संसार नूं मिक्स करने की लोड़ ना करो। हर कोई मनुख की करता, संसार ते खुदा नूं मिक्स कर दिंदा है। जो तुसीं संसार च कर रहे हो पासे रखो, लेकिन खुदा नूं अपना स्थान पहला दो। तो खुदा का पहला स्थान होना चाहिए, खुदा नूं अपना पहला स्थान दो, ठीक है ना। तुहाडे जीवन च खुदा का स्थान ही पहला स्थान होना चाहिए, ना कि तुहाडे रिश्तेदार भैन भरा तुहाडे बच्चों का किसी का भी स्थान पहला नहीं होना चाहिए। खुदा का स्थान पहला होना चाहिए है। हुण वैसे तो मैं तुहानूं दसना चाहना किस तरह भाई ब्रैनम ने इस धरती पर रहंदे हुए दुखों वाला जीवन व्यतीत किया। बचपन तो ही वो दुखों विचों निकलिया। भाई ब्रैनम के पेट च दर्द हुंदी सीगी, ठीक है ना। किस तरह उसनूं हर साल वो तकलीफ के विचों निकलना पिया, लेकिन वो प्रभु की महिमा करता रहा, ठीक है। एक समा आया जो भाई ब्रैनम दा मैरिज हुई, भाई ब्रैनम की मैरिज हुई, तो नबी ने क्या, नबी ने अपने संदेश में क्या है, मैं अपने आप को किसी अनुभव में से लेकर आने की इच्छा नहीं रखता हूँ, परंतु बस जैसे ही यह मेरे दिमाग में आता है तो मुझे वो बड़ी और आखिरी परीक्षा याद आती है जो मेरे मसीही अनुभव में रही है। भाई ब्रैनम कहते मेरे मसीह अनुभव दे विच मेरे दे नाल कुछ वापरिया। भाई ब्रैनम दे नाल कुछ वापरिया उहदे मसीह जीवन दे अनुभव दे विच। उसने क्या, यहाँ स्प्रिंग हिल अस्पताल, भाई ब्रैनम कहते एक स्प्रिंग हिल हस्पताल सीगा, जब मेरी पत्नी वहां नीचे मुर्दा घर में एक लाश के रूप में लेटी हुई थी और वह खुदा के साथ रहने के लिए जीवन को छोड़कर जा चुकी थी। और जो भाई ब्रैनम की पत्नी हॉस्पिटल दे विच सी,
तो उस जीवन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ जा चुकी सी और जांच और परीक्षाएं आ रही थी और बस ये कह रहा था कि बिली तुम बस एक पवित्र शोर मचाने वाले हो। और बहुत सारे लोग भाई बहनों का मजाक भी उड़ाते सी भी तू तो बड़ा लोगों को चिंगाई दिना सब कुछ करता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने क्या होएगा भाई बहनों अपनी पत्नी को बचा ला, अपनी बच्ची को क्यों नहीं बचा पाया, ठीक है। और बस ये कह रहा था कि बिली तुम एक पवित्र शोर मचाने वाले हो, या यह कोई ज़्यादा परीक्षा बड़ी परीक्षा नहीं थी और वे बाकी छोटी परीक्षाएं और ऐसा ही कुछ और एक व्यक्ति की तरफ से आलोचनाएं मिलना उसके साथ मैं काम करता था। कहते आलोचनावां दे विच मैं काम करता सीगा मसीह दे, लोकी मैनू आलोचना भरे शब्द बोलते सीगे। लेकिन मेरी परीक्षा का समय तब आया जब डॉक्टर अडियार, जिसका मैंने उनसे कल अस्पताल में पूर्वाभास किया था, जब हम एक साथ बैठे थे और जब वह नीचे हाल में मुझसे मिलने आए और कहा, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बिली आपकी बच्ची मर रही है। भाई ब्रानो को डॉक्टर आया तो कहता आपकी बच्ची मर रही है और उसके जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही, उसे ट्यूबरकुलर मैनिजाइटिस हो गया है। ट्यूबरकुलर मैनिजाइटिस की बीमारी जिहड़ी सीगी वो कहते हो चुकी है ताड़ी बेटी नू। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, जबकि उसकी माँ एक लाश के रूप में पड़ी है। मैं अंदर गया और भाई इब्राहिम कहते मैं अंदर गया और उससे कहा बस मेरे साथ चलो, और हम लेबोरेटरी में गए और वहाँ उसने मुझे कांच की एक छोटी सी ट्यूब उठाई और उसको हिलाया और उसमें से एक धारी नजर आ रही थी। उसने कहा यह मैनिजाइटिस के कीटाणु हैं, यह बच्ची के अंदर चले गए हैं और हमने इसको उसकी रीढ़ की हड्डी में से निकाला है। और डॉक्टर कहता भी ये कीटाणु तेरी बच्ची के अंदर चले गए। भाई इब्राहिम नूं कहंदे असी इहनूं बाहर कढिया है। उसने कहा इसमें हमने पाया है कि यह ट्यूबरकुलर मैनिजाइटिस है, और कहा यह उसने अपनी माँ के दूध से ली है, और कहा यह बच्ची जीवित नहीं रही तो अपंग ही पड़ी रहेगी, परंतु उसने कहा खुदा की दया से बच्ची अपनी माँ के पास जा रही है। डॉक्टर कहता भी ये बच्ची जे जिंदा भी रही तो अपंग रहूगी, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या खुदा की दया दे नाले बच्ची अपनी माँ के कोल जा रही है। मैंने कहा डॉक्टर मैं बच्ची को देखना चाहता हूँ। हुण किद्दां दुखां दे विच्चों साडे युग दे नबी नूं निकलना पिया। उसने कहा बिली तुम अपने बेटे बिली पाल के लिए ऐसा नहीं कर सकते, कहा तुम यह बीमारी उसे भी लगा दोगे। वो कहता जे तू उहदे नूं टच कीता उहदे कोल गया तो बीमारी तो अपने बच्चे नूं भी लगा देगा अपने द्वारा। और मुझे तुम अच्छे से समझाने की कोशिश करने के बाद जितना भी वह जानता था इमारत को छोड़कर चला गया। वो कहते मैनू समझाया तो इमारत नूं छड़ के चलिया गया, ठीक है। फिर भाई इब्राहिम ने कहा जब मैं वहां पहुंचा और अस्पताल उस समय ऐसा नहीं था जैसा अब है, और ऊपर खिड़की थी और उस स्क्रीन लगी हुई थी और कुछ मक्खियां उसकी छोटी आंखों पर थी। भाई इब्राहिम कहते मेरी बच्ची दी अखां ते मक्खियां बैठिया हुई सी, छोटी छोटी अखां ते मक्खियां बैठिया सी, और मैंने मक्खियों को दूर भगाया और नीचे उसके छोटे से शरीर को देखा और पूरी तरह से खिंचा हुआ था। वो कहते ਉਹਦੇ छोटे जे शरीर ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ शरीर खिंच चुकिया सीगा और उसकी छोटी टांगे एक तरह से आगे और पीछे हो रही थी। और मैंने उसे कहा प्रिय शेरी क्या तुम पापा को पहचानती हो। भाई इब्राहिम कहते मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ क्या प्रिय शेरी क्या तुम अपने पापा को पहचानती हो। और ऐसा जान पड़ा कि वो अपना छोटा सा हाथ मेरी ओर हिलाने की कोशिश कर रही थी जो लगभग 8 या 9 महीने की थी। और मैंने उसकी तरफ देखा, वह छोटी सी मासूम बच्ची बहुत पीड़ा को सह रही थी जब तक कि उसकी नन्ही नीली आंखें बंद नहीं हो गई। भाई इब्राहिम कहते उसकी माँ जा चुकी सी लेकिन छोटी बच्ची बड़ी पीड़ा दे विच सीगी। और उदों तक अपने हाथ पैर हिलांदी रही जिदों तक ओदियां नीली नन्ही आंखें बंद नहीं हो गई। बहुत ज्यादा दर्द से भरी हुई ओ मैं उसके स्थान को किसी भी समय ले लेता। मैंने दरवाजे बंद किए और घुटनों के बल झुका और मैंने कहा ओ पिता खुदा मेरी बच्ची की माता वहाँ मुर्दाघर में पड़ी है, वहाँ बिली पाल बिस्तर पर बीमार है और यहाँ मेरी बच्ची मर रही है। प्रभु आप निश्चित रूप से उस बच्ची को नहीं लेंगे।
मैं उससे प्यार करता हूँ। भाई ब्रानम ने प्रार्थना की थी, कहते प्रभु तुसी इस बच्ची नूं नहीं लै सकदे, मैं उस दे नाल प्रार्थना करता हाँ और वह अपनी माँ के जैसे है, मैं उसका पालन पोषण करना चाहता हूँ, आप कृपया ऐसे मत करें, ओ खुदा मेरी बच्ची का जीवन बख्श दे। भाई ब्रानम प्रार्थना करने लगे और जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा, और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हमेशा से ही दर्शनों से जुड़ा हूँ। भाई ब्रानम कहते मैं दर्शनां दे नाल जुड़िया होया हाँ। कहते जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा, जैसा आप जानते हैं, ऐसा लगा कि जैसे एक काली चादर खुलकर नीचे की ओर गिरने लगी और ऐसा लगा कि जैसे खुदा ने मेरी प्रार्थना को लेकर वापस मेरे मुंह पर फेंक दिया हो। भाई ब्रानम कहते मैं प्रार्थना की थी तो मैंने ऐ लग्या मेरी प्रार्थना नूं खुदा ने मेरे मुंह ते सिट दिता होवे और मैंने कहा खुदा मैंने क्या किया है, क्या मैंने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है कि मुझे यह सजा मिलनी चाहिए? यदि ऐसा है तो आप इसे प्रकट करें और मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, परंतु मेरी बच्ची को मत लें। भाई ब्रानम कहते कुछ भी होवे मैं प्रायश्चित कर लूंगा जे मेरे को गलती हुई है, लेकिन मेरी बच्ची नूं मेरे तो ना जुदा करो। और मैंने देखा कि वह तो किसी भी तरह से जा रही थी, मैं खड़ा था, मैं खड़ा हो गया और जब परखने वाला मेरे पास आया, मेरे जीवन में वही एक समय था जिसे मैं कह सकता हूं जो गतसमनी का महत्वपूर्ण पल था। कहते जिस तरह गतसमनी दे बाग दे विच यीशु मसीह दे उपर ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ भी ਉਹੀ पल दे विच मैं भी चला गया। भाई ब्रानम कहते जब मैं मुश्किल से ही बिस्तर के पास खड़ा रह पा रहा था, शैतान ने कहा यहाँ तो तुम उसकी सेवा करने की कोशिश करने का यही इनाम है। कहना शैतान मैनू कह रहा है उसकी सेवा करने का यही तुम्हें इनाम मिला है, तुम्हारा मतलब है कि वह उस युवा 22 वर्षीय माँ को ले जाएगा और उसे मुर्दा घर में लाश की तरह रख देगा और उस प्यारी बच्ची को भी ले जाएगा और तुम्हारी ही देह और उसका लहू का हिस्सा है और तुम्हारी प्रार्थना सीधे ही तुम्हारे मुंह पर फेंक दी है और तुम फिर भी, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम उसकी सेवा करोगे। कहता शैतान मैनू कहने की कोशिश कर रहे थे, कहता तू फिर भी उसकी सेवा करेगा। मैं फैसले के बीच खड़ा था, मुझे तो बस निर्णय लेना था। तब मैंने अपना हाथ उसके छोटे सिर के ऊपर रखा और मैंने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। और भाई ब्रानम कहते मुझे राहत महसूस हुई। कितना साडे युग दे नबी दे ऊपर दुख परेशानी आए, फिर भी उन्हें की किया, उसकी पत्नी चली गई, उसकी बच्ची भी उसके नाल ही इस संसार नूं दुनिया नूं छड़ के चली गई, तो उसने क्या प्रभु जी तू दिता तू लिया, तेरा नाम मुबारक होवे। ठीक है, तो वह प्रभु के नाल वफादारी के नाल खड़ा रहा, इनू कहते सिद्ध विश्वास। अयूब ने क्या सीगा, तू दिता तू लिया, तेरा नाम मुबारक होवे। ठीक है, क्योंकि भाई ब्रानम कहते जिहड़ा अयूब सीगा वो बहुत चिंता करता सीगा और रोज भेटा चढ़ाता सी खुदा दे के मेरे बच्चों को इदा ना हो जाए, इदा ना हो जाए, उदा ना हो जाए, ਉਹੀ चीज़ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ गई। ठीक है, लेकिन इत्थे साडा युग दा नबी ते पूरे परफेक्ट तरीके दे नाल खुदा दी सेवा कर रहा सीगा, फिर भी ਉਹਨੂੰ दुखां दे विचों निकलना पिया। प्रभु यीशु मसीह धरती ते आया, वचन दा प्रचार किया। ठीक है, ते साडे गुनाह पापां दी माफ़ी दे लई उसने अपना बलिदान दे दिता, क्योंकि यीशु मसीह जानता सी जे मैं अपना बलिदान ना दवांगा तो एक कोई भी संसार का बंदा बचेगा नहीं। तो किद्दां उहदे नबियां नूं भी रसूलां नूं भी दुखां विचों निकलना पैंदा है। किस तरह भाई ब्रानम नूं दुखां परेशानियां चों निकलना पिया। जदों उसकी पत्नी चली गई, उसकी छोटी जी बच्ची चली गई 8-9 महीने की, तो उसने प्रार्थना की। भाई ब्रानम कहते मैंने प्रार्थना की, मैंने अपना हाथ उसके छोटे सिर पे रखा और मैंने कहा खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। फिर कहते मैनू राहत महसूस हुई। मैंने कहा प्रिय शहरी, पापा वहां नहीं आ सकते जहां अब कभी आप हो, परंतु पापा किसी दिन आएंगे और मैं तुम्हें माँ की गोद में लिटा दूंगा और तुम्हें दफना दूंगा, लेकिन पापा आपको फिर से किसी दिन देखेंगे। कितना बड़ा विश्वास है साडे युग दे नबी दा। कितना दुखा में जीवन बतीत किया, उसकी पत्नी चल गई, बच्ची चल गई, लेकिन उसने क्या, मैं एक दिन उस जगह में आ जावांगा। ते अज साडे युग दा नबी भाई ब्रानम उस स्थान दे विच है।
ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਭੇਡ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਵੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਜਾਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇ ਖੁਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਭੱਜਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਛਡਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਆ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। और नबी ने क्या, अब्राहम सच्चे विश्वासी की एक सिद्ध तस्वीर है। भाई इब्राहिम कहते अब्राहम सच्चे विश्वासी की सिद्ध तस्वीर कौन है? इब्राहिम जिसे मेमने के लहू से धोया गया, जिसका प्रेम ऊपर की चीजों से था और कहा मैं प्रभु के कुछ तुच्छ लोगों के साथ चलूंगा, भले ही मुझे लोकप्रियता की कीमत चुकानी पड़े, चाहे जो भी हो इसकी कीमत हो, मैं खुदा के कुछ थोड़े लोगों के साथ मार्ग में, खुदा के कुछ लोगों को मार्ग में लूंगा। और उसने परीक्षा के समय उसी स्थान में रहने का फैसला लिया जहां पर खुदा ने उसे रखा था, ठीक है ना। भाई इब्राहिम कहते भी ये जड़ा अब्राहम सी सिद्ध विश्वासी सीगा एक, ठीक है ना। कहता उपरली चीज़ां दे नाल वो प्रेम रखता सीगा। क्या आपने मूसा की नाई उस समय परीक्षा में, कहते कि तुसी मूसा की नाई महसूस किया कदे जो वो परीक्षा दे विच सीगा, जब उसका पांव मिस्र की राजगद्दी पर था, परंतु उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन, कहता उसने, कहता जो मसीह के कारण निंदित हुआ जिहड़ा मूसा सीगा मसीह के कारण निंदित होया। नबी ने क्या मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, उन्हें मसीह दे निंदित होने नूं
ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ, लेकिन मिस्र ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ नहीं समझिया। उसने मिस्र को त्याग दिया, इस बात की परवाह नहीं की कि कितना सोना, कितनी लोकप्रियता, उसने खुदा को उसके वचन पर लिया और मिस्र की चीज़ों को त्याग दिया। मसीह की निंदा को मिस्र के खजाने से बड़ा धन समझा। भाई ब्रानम कहते ਜਿਹੜਾ मूसा ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ? ਮੂਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, खुदा आपे ही करूगा। जे खुदा करूगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों खुदा ने खड़ा किया? फिर ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों बाहरों कट कट के लिया संदेश के चर्चा में? जे खुदा ने आप ही करना सी फिर खुदा आपे कर लेंदा सारा कुछ। अज लोगों दी अपनियां सोचां हन ते जिहड़ा बंदा अपने सोच विचार दे नाल चलेगा वो कदे भी खुदा तो कुछ प्राप्त नहीं करेगा। तुहानूं आग्याकारी दे विच चलना पवेगा हमेशा। ठीक है ना? जे तुहाडे जीवन च आग्याकारी नहीं है तुसीं खुदा तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इत्थे असीं मूसा नूं वेखदे हां, नबी ने कहा मूसा ने दुख तकलीफां नूं तां लै लिया लेकिन धन दौलत नूं छड़ दिता उहने। ठीक है, कितना वड्डा उहदे जीवन च त्याग सीगा। कहंदा उसने मसीह की निंदा को मिस्र के खजाने से बड़ा धन समझा। किनू? मसीह दी निंदा लैनी। ठीक है ना, मसीह दी निंदा, मसीह दे लई निंदा उहने सह लई लेकिन मिस्र दे खजाने नूं छड़ दिता। इहनूं कहंदे आ मसीह लोग ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि खुदावंद हिरदे का इस्तेमाल करता है लेकिन शैतान दिमाग का इस्तेमाल करता है। अदन के बाग दे विच उहने हवा के दिमाग च गल्लां पाईयां लेकिन खुदा ने उहदे हिरदे च वचन पाया सीगा भी तू उस वृक्ष नहीं खाना। लेकिन वो शैतान जो आया उन्हें उहदे दिमाग च गल्लां पाईयां, जे तू खा लेगी तेरी बुद्ध खुल जाएगी, तेरी समझ खुल जाएगी, है तेरे नाल इदां हो जू, तेरे नाल उदां हो जू। ठीक है, शैतान दिमाग का इस्तेमाल करता है लेकिन खुदावंद खुदा हिरदे का इस्तेमाल करता है। इस करके उसने मूसा नूं कहा सीगा, इसराइली बच्चों नूं कह भी उन्हां दे हिरदियां दी पट्टियां दे उपर वचन होवे। ठीक है ना, इस करके कोई भी मनुख अपने आप नूं जे खुदा दी सहभागिता दे विच लैके आना चाहता है तो वह अपने अपने जीवन का सुधार करे। ठीक है, इस करके भाई ब्रैनम ने कहा प्रभु भोज का मतलब है सहभागिता। कोई भी बंदा भैन भाई प्रभु भोज लैण तो पहलों भी अपने आप नूं सुधार की लाइन दे विच लैके आवे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करता। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, तेरे वचन साडे हिरदियां दी पट्टियां उपर लिखे हुए हैं प्रभु जी, लेकिन शैतान दिमाग का इस्तेमाल करता है। खुदावंदा उसने लोगों के दिमाग नूं फड़िया होया है मेरे महान पिता। इस करके लोग तेरे वचन को समझ नहीं पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह असी दिमाग द्वारा नहीं चलते प्रभु जी, असी तेरे वचन के द्वारा चलते हाँ खुदावंदा, क्योंकि तेरा वचन साडे हिरदियां दी पट्टियां दे उपर लिखिया है प्रभु जी। जो तू सानू कहना है असी उस तरह करते हैं, क्योंकि तेरी दुल्हन दिमाग द्वारा नहीं चलती प्रभु जी, तेरी दुल्हन वचन के द्वारा चलती है, क्योंकि वचन ही है जो सानू रास्ता विखांदा है। अखां दे द्वारा असी कोई रास्ता नहीं वेखदे, इस दिमाग के द्वारा असी कोई रास्ता नहीं वेखदे, लेकिन तेरे वचन के द्वारा असी रास्ता नूं वेखदे हाँ, असी उस वायदे नूं वेखदे हाँ जो तू क्या है, मैं बहुत जल्दी आवांगा ते अपनी दुल्हन नूं अपने नाल लै जावांगा। प्रभु यीशु मसीह सचमुच तू साडा महान ते वड्डा अयाली खुदा है खुदावन प्रभु जी, तू साडा चरवाहा है मेरे महान पिता। तू जदों भी आवेगा प्रभु जी अपनी दुल्हन नूं नाल ले जावेगा, तो मैं विश्वास करता है प्रभु जी उस समा दूर नहीं है मेरे महान पिता, उस समा बहुत नेड़े है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आओ, जिद तक तुसीं नहीं आंदे मेरे महान पिता असी तुहाडी उपासना तुहाडी महिमा करते रहिए, क्योंकि दुल्हन नूं इहो ही चंगा लगता है भी उसके पति दे आउण तो पहलों चंगी तरह शिंगारी जावे। सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदा हाँ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ।